नमस्कार, स्वागत है आपका क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड के लेटेस्ट अपडेट में। यह एपिसोड भावनात्मक गहराई और हल्के फुल्के एक्शन का एक बेहतरीन तालमेल था। मेहर की उलझन, नोएना की जबरदस्त चुनौती और तुलसी के जासूसी अंदाज ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है। एपिसोड की शुरुआत होती है मेहर की भयानक घबराहट से। जब वह नोएना के कमरे में शर्ट खुली और सिर में दर्द लिए जागता है तो पिछली रात की धुंधली यादें उसे परेशान कर देती हैं। बेड पर नोएना के कपड़े देखकर मेहर घबरा जाता है और सोचता है कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। यह सीन टिपिकल सोप ओपेरा के तनाव को दिखाता है, जहां नायक अपनी ही कल्पनाओं में फंस जाता है। वह चुपके से भागने की कोशिश करता है, तभी उसे तुलसी का फोन आता है। तुलसी अपने विनाश के बुरे सपने का जिक्र करती है, जो मेहर की मौजूदा मुश्किलों का ही एक मेटाफोर है। गिल्टी मेहर तुलसी को बाद में कॉल करने का वादा करता है, लेकिन तभी नोएना का फोन आ जाता है और वह उसे कैफे में मिलने को कहती है। कैफे में नोएना मेहर को सच्चाई कबूलने के लिए मजबूर करती है। मेहर माफी मांगता है और कहता है कि नशे की हालत में उसे नोएना में तुलसी का चेहरा दिख रहा था, लेकिन नोएना यहाँ हार नहीं मानती। वह समझदारी से मेहर को याद दिलाती है कि उसका और तुलसी का रिश्ता उतना सरल नहीं है जितना वह दिखाता है। मेहर बेशक तुलसी को अपना सब कुछ कहे, पर नोएना उसे अपने दिल की सच्चाई पहचानने की चुनौती देती है। बैकग्राउंड में हेमंत चुपचाप सब देख रहा है, जो बाद में मेहर के लिए एक एंकर बनता है। दूसरी तरफ वृंदा का ट्रैक थोड़ा एक्शन और एड्रेनलिन जोड़ता है। अकेले चल रही वृंदा को दो गुंडों ने छेड़ा, लेकिन तभी अंगद की फिल्मी एंट्री होती है। उसकी तेज ड्राइविंग और गुंडों को धमकाने का अंदाज उसे हीरो के रूप में स्थापित करता है। वृंदा अपनी आजाद सोच के कारण अंगद के साथ तुरंत घर जाने से मना कर देती है, जिससे दोनों के बीच हल्की फुल्की तकरार होती है। अंत में अंगद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करके अपना रोल निभाता है। इधर तुलसी की तेज नजर मुन्नी और किसी संभावित धोखाधड़ी पर टिकी है। वह ऋतिक के साथ अपनी शंकाएं साझा करती है, जिससे कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा होता है। मेहर के लिए सबसे बड़ा रिलीफ तब आता है जब हेमंत कमरे में आता है। हेमंत मजाक में मेहर की खबर लेते हुए पिछली रात का सच बताता है कि मेहर नशे में सिर्फ नोएना के कमरे में लड़खड़ाया था और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यह सुनकर मेहर खुशी से भर उठता है। हेमंत उसे शांत रहने, खुद पर भरोसा रखने और सबसे जरूरी तुलसी के साथ अपने रिश्ते को बचाने की सलाह देता है। यह एपिसोड किसी बड़े ड्रामे पर नहीं, बल्कि भावनात्मक सच्चाई पर खत्म होता है। मेहर अपने अपराध बोध और भावनाओं का सामना करता है। हेमंत की बुद्धिमत्ता उसे भटकने नहीं देती, लेकिन असली ट्विस्ट अंत में आता है। नोएना ने अब तुलसी को सच बताने का फैसला कर लिया है। एपिसोड एक क्लासिक क्लिफहैंगर पर समाप्त होता है, जहां नोएना का दिल टूटने वाला सच सामने आने को है, वहीं मेहर अपनी सच्चाई बताने को तैयार है। रिकैप में इमोशन फायरवर्क्स का वादा किया गया है। देखना होगा कि ईमानदारी, प्यार और वफादारी के इस टकराव का अंजाम क्या होगा।